Gen Z these days is not getting high on Western clubs. They are getting high on Indian satsang. Devotion is the new dopamine. इंडिया का जेंजी और वेस्टर्न पार्टी कल्चर को एकदम इंडियन स्पिरिचुअल वाइब दे रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट डीकोलोनाइजिंग इंडियन माइंड्स, अब रात को क्लब्स में ईडीएम के बीट्स पर डांस करने की जगह लोग श्री कृष्णा गोविंद हरे मुरारी और हरे कृष्णा हरे रामा के रिमिक्सेस पर झूम रहे। दोस्तों, यही है भजन क्लबिंग, जहां डिवोशन और डांस फ्लोर एक साथ मिलते हैं। टू योर सरप्राइज, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में ये ट्रेंड इतना पॉपुलर हो गया है कि इवेंट्स कॉन्सर्ट्स की तरह सोल्ड आउट हो जाते हैं। एंट्री मिल जाए तो खुद को लकी समझो। और यहाँ टकीला शॉट्स नहीं, चाय शॉट्स मिलते हैं। रील्स बनाते हैं लोग, वीडियोस वायरल होती हैं, सब एक साथ चैंट करते हुए कैमरा में कैप्चर होते हैं, फुल ऑन रेव बट विद गॉड एनर्जी। Alcohol and the dance floor are not needed to be cool anymore. इसे और खास बनाती है ये बात कि ये सब मंदिरों या रिलीजियस सेटअप्स में नहीं होता। जेंजी खुद ही कैफेज, आर्ट स्टूडियोज और कम्युनिटी हॉल्स में कैजुअल जिम सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इससे पहले जेंजी को भी ब्राह्मणवादी, मानववादी, फासिस्ट बता दिया जाए, यू मस्ट नो कि इस इवोल्यूशन में कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बस भक्ति, बीट्स और पॉजिटिव वाइब्स हैं। ढफली बजाना इज नॉट कूल एनीमोर। भजन आनंद इज द न्यू एक्स फैक्टर। कान के पर्दे फाड़ने वाले ट्यून्स नहीं, बल्कि मन को हल्का करने वाले भजन। ड्रंक डांस नहीं, भक्ति का सुरताल विद नो ऑकवर्ड एनकाउंटर्स एंड जजमेंट। और मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी भजन क्लबिंग दिल को हल्का, दिमाग शांत और एनर्जी को मल्टीप्लाई कर रहा है और एक ऐसा स्पेस बना रहा है जहां जॉय रियल है, वाइब्स प्योर हैं एंड एवरीवन फील्स कनेक्टेड थ्रू म्यूजिक एंड डिवोशन। बट व्हाई Gen Z is shifting from Western typical clubbing to Indian satsang bhajan clubbing? I'll explain you. आज का यूथ एंजाइटी, स्ट्रेस और सोशल मीडिया प्रेशर के बीच एक बेटर कोपिंग मैकेनिज्म ढूंढ रही है। पैंडेमिक के बाद सबको एक चीज समझ आई, रियल कनेक्शन स्क्रीन के पीछे नहीं मिलता। इसीलिए भजन क्लबिंग उनके लिए एक क्लीन हाई बन गया है। म्यूजिक प्लस स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस विदाउट हैंगओवर। वेस्टर्न नाइट लाइफ के फ्लैशी ग्लैमर से ज्यादा उन्हें इंडियन रूटेड और रियल चीजें अट्रैक्ट कर रही हैं, अपने कल्चर से जुड़े रहकर एंजॉय करना। एंड सरप्राइजिंगली सोबरिटी का ट्रेंड भी ग्रो कर रहा है। लोग सब्सटेंसेस से दूर रहकर भी फुल मस्ती कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, कल्चरल इम्पैक्ट भी ह्यूज है। जेंजी पुरानी रिचुअल्स को अपने तरीके से रीमिक्स कर रही है, सत्संग को बना दिया है कॉन्सर्ट वाइब। यहाँ क्लैरिटी होती है, कंफ्यूजन नहीं। इससे सोसाइटी भी खुश, पेरेंट्स भी खुश और जेंजी तो डबल खुश है ही। अब तो इस पर एक्सपर्ट्स के टेक्स भी आ रहे हैं। दे से कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है और यही भजन क्लबिंग एक प्रॉपर मेंटल हेल्थ मैकेनिज्म बन चुका है। जब यूथ एक साथ चैंट करते हैं, रिपीटेटिव मंत्रास, लाउड सिंगिंग, सिंक्रोनाइज्ड क्लैप्स, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स मोड में शिफ्ट हो जाता है। कॉर्टिसोल कम होता है, एंजाइटी नीचे आती है और दिल दिमाग दोनों एक क्लीन हाई मिलता है, बिना दारू, बिना ड्रग्स के। ये म्यूजिक माइंडफुलनेस बन जाता है, साथ में ब्रीथिंग रेगुलेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है और नेगेटिव थॉट्स डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैजिक होता है कम्युनिटी का। आज के डिजिटल जमाने में जहां लोग ऑनलाइन फ्रेंड्स से घिरे हुए हैं पर फिर भी लोनली महसूस करते हैं, वहां ये ग्रुप सत्संग एक रियल बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते हैं। लोग हंसते हैं, रो देते हैं, कभी गले लग जाते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। इमोशनल वेंटिंग होती है बिना किसी जजमेंट के। ये इवेंट्स एक सेफ स्पेस बन जाते हैं जहां स्पिरिचुअलिटी थेरेपी की तरह काम करती है। इसीलिए भजन क्लबिंग आज पॉप कल्चर में एक पावरफुल स्पेस बना रहा है। यूथ डिवोशनल चैंट्स को नियॉन लाइट्स, बास ड्रॉप, रिमिक्सेस और इंस्टाग्राम रील्स के साथ मिक्स करके नाइट लाइफ को बिल्कुल रीडिफाइन कर रहे हैं। वेस्टर्न क्लब कल्चर की जगह एक चाय फ्यूल्ड, कल्चरली रूटेड हाई आ गया है, जो सोबर भी है और सुपर एनर्जेटिक भी। जेंजी अपनी स्पिरिचुअलिटी खुद चूज कर रही है। एप्स, पॉडकास्ट, शॉर्ट मेडिटेशंस और कैजुअल भजन्स, जैम्स के थ्रू, बिना किसी प्रेशर या रूल बुक के।
वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और फोर्स्ड सेक्युलर नरेटिव्स को साइड रखकर अपनी हेरिटेज को प्राउडली एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसीलिए प्योर म्यूजिक आज यूथ फीड्स और डांस फ्लोर्स दोनों पर ट्रेंड कर रहे हैं। ये वेव फाड़ नहीं लगती, बल्कि ये बर्नआउट और एंजाइटी के बीच एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टूल किट बन चुकी है, जहां डिवोशन इक्वल्स डोपामिन और कल्चर इक्वल कॉन्फिडेंस। एंड ऑफ कोर्स हर नई चीज पर क्रिटिक्स बोलते ही हैं। एंड कुछ लोग इसमें कहते हैं कि भजन्स को क्लब वाइब देना ट्रेडिशन का कमर्शलाइजेशन है, डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन यही कुछ लोगों का सीधा लॉजिक है, कल्चर तभी जिंदा रहता है जब वो इवॉल्व होता रहे। अगर यूथ मंत्रास भजन्स पर डांस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अल्कोहल में डूबे हुए हैं, तो इससे ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट और क्या हो सकता है? क्योंकि भजन क्लबिंग एग्जैक्टली उन चीजों को हिट करता है जो जेनजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है: वेलनेस, मेंटल हेल्थ, बिलोंगिंग, कल्चरल प्राइड, सोबर फन एंड ऑफ कोर्स शेयरेबल इंस्टाग्राम मूवमेंट्स। इंडिया का यूथ सेलिब्रेशन को रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो उन्हें रीडिफाइन कर रहा है। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, भजन क्लबिंग एक अमेजिंग इवोल्यूशन है या अननेसेसरी चेंज? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।